तो लो वोफा हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत होती है शाओ फेन से, जो कि अपने कुछ रोबोट के साथ और अपने दो पपेट के साथ ना अंडरग्राउंड एरिया में खुदाई करने के लिए आते थे, ताकि खुदाई करके ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे पता करे। तो आराम से खुदाई वदाई चालू है, आराम से बैठा हुआ है। इसके हाथ में ना ये है भाई एक्साग्राम, यानी कुछ ऐसा समझो भाई कंपास जैसा होता है जिसमें डिटेल यहाँ पे सेव रहता है, जो उसको बहुत पहले मिली थी। और मनी मन सोचते कि मैंने कभी ना इसको देखा नहीं है एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है। तो जैसे डिटेल यहाँ पे पता करता है तो मालूम चलता है किसी एरिया का यहाँ पर जो कि आधा डिस्ट्रॉय है। क्या ये इसी एरिया के जहाँ पे अभी के लिए हमारा सेट है? शायद हो सकता है ये बहुत पहले इस एरिया में यहाँ पे कोई दूसरा सेट रहता होगा जिसको किसी और ने बर्बाद यहाँ पे कर दिया होगा, यानी हमको भी कोई बर्बाद कर सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है सेंट्रल कॉन्टिनेंट जहाँ पे हमारा सेट है, ऐसा कोई भी दुश्मन हमारा नहीं, हमने किसी के साथ कोई पंगा लिया नहीं है। फिर तो भाई एक ही चांस है कि आगे चल के कोई ऐसा बीस्ट या मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाए कि कोई बीस्ट या मॉन्स्टर कोई बहाना नहीं चाहिए दुश्मनी करने का, वो बस दुश्मन अपने आप यहाँ पे बन जाते हैं। तो ऐसा हुआ तो भाई दिक्कत यहाँ पे आ सकता है, लेकिन उसके लिए भी कोई ना कोई अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पे कर देंगे। उतने में जो सिस्टम यहाँ पे था वो सिस्टम सामने से बताता कि हमारा जो था ना भी जासूस गया था डेमन की दुनिया में, उसने कुछ वहाँ पे सेंड किया है। तो ये भी कहता बताओ क्या किया है। तो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल सेंड किए थे, जो देखते शाओ फैन भी कहता वाह यार ये क्रिस्टल तो बड़ा कमाल का है, उसको मैसेज दो कि ऐसे और भी क्रिस्टल यहाँ पे जमा करें और हमको पहुँचाते रहो, ऐसा ऐसा मिल जाएगा तो मजा जाएगा। सुनो मेरे मजदूर लोग भाई काम यहाँ पे करो, मैं चला भाई उस लाल वाली लड़की से मिलने के लिए, सुने कि वो यहाँ पर आई है स्ट्रॉन्ग है भाई, तो थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे बता दे। उसके पपेट चलाता भाई हरामी आदमी काम करवाता, पैसे वैसे देता नहीं। उसके बाद यहाँ पे जाता है सेट में, यहाँ पे वो लाल वाली लड़की जो कि लास्ट टाइम भी आई थी और बार बार शाओ फैन से चिपक रही थी, वो आके बैठी हुई थी। ये जाता कहता है हेलो शू यून उसका नाम था शायद, कि हाँ भाई सीनियर शू सुनो मेरी बात, अब मुझे कुछ डाउट है क्या मैं पूछ सकता हूँ। और सीधा आके इससे चिपक जाती है, उसको क्या बोलते हैं भाई मुंह पे अपने उंगली कर देती है, वो कहती है शांत हो जाइए भाई, आते सीधे भोगना यहाँ पे चालू कर दिए, मतलब मुझे भी कुछ काम है जो मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ। अपना शाओ फैन तो हिल जाता है, कह रही यार ये औरत है ना बात बात पे क्लोज आ जाती है, मैं खदान में काम करना चाहता नहीं था, खदान में काम करके फट के चालू हो जाती है। यहाँ पे लड़की के साथ रहता हूँ, ये लड़की भी बात बात पे यहाँ पे चिपकती है, तो भाई किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है। और ये काफ़ी डीप और काफ़ी अडल्ट बात है, जो अगर आप समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो भाई रहने दो, आगे कहानी पे आते हैं। उसके बाद शाओ फैन का कमर पकड़ के अपने से और क्लोज कर लेती है और कहती बोलिए बोलिए क्या डाउट है। ऐसा लगता कुछ बहुत ही बड़ा डाउट है जो कि यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, चलो मेरे साथ मेरे सीट में, मेरे पास ना टेलीपोर्टेशन है रे BL, लेकिन क्या करे टेलीपोर्टेशन है रे काफ़ी पतला है, एक बार में एक ही बंदा यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि एक ही बंदे के जाने की जगह है, लेकिन हम दोनों साथ में चिपक जाते हैं तो एक बार में दोनों जा सकते हैं। तो ये भी की कंट्रोल भाई कंट्रोल 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 कंट्रोल। उसके बाद अपने सेट में पहुंच जाती है, तो सेट के कुछ बच्चे लोग यहाँ पे थे जो डिसाइपल थे उस लड़की के, वो देखते कहते ओ माय गॉड देखो मास्टर ने किसी पराया आदमी को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, ये आदमी कौन है भाई, क्या ये उनका हस्बैंड है क्या? तो सामने से शाओ फैन भी सुनता मनी मन चिल्लाता कि नहीं यार ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हमारे बीच में। एक कमरे के बाहर जाती हो, कहती है आइए आइए ये मेरा स्पेशल सा कमरा है जहाँ पे अपना सारा कल्टीवेशन और प्रैक्टिस यहाँ पे करती हूँ, आइए अंदर बैठ के यहाँ पे बातचीत करते हैं। शाओ फैन भी लाइक भाई कंट्रोल, फिर से कंट्रोल कर रहे हैं, मैंने 1 महीने तक इसको कंट्रोल यहाँ पे कर दिया ना, मुझे दुनिया का सबसे सख्त लौंडा माना जाएगा। तो अंदर जाती है टेक्निक ला के देती है और चिपक जाती है, कहती देखिए ये जो टेक्निक है ना, हाँ ये टेक्निक है ना भाई, ये मुझको है ना ये जो हवस यहाँ पे ना, इस हवस से आज़ाद यहाँ पे करेगा, लेकिन नहीं सीख पा रही हूँ भाई, तो मत यहाँ पे कर दो ना यार प्लीज़ कर दो। उतने में पीछे से सेट की एक दूसरी डिसाइपल आती है, वो आते कहती मास्टर सुनिए हेडक्वार्टर की ओर से मैसेज यहाँ पर है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, उसके लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है, इसलिए अभी कभी जाके मिलिए। ये मना कर देती हूँ, कहती नहीं हेडक्वार्टर में जाके बोल दूँ कि भाई मैं कल्टीवेशन करी थी उसमें ना भाई एकदम है ना क्रिटिकल मूवमेंट पर हूँ, ये समय छोड़ के आ नहीं सकती, मेरे बदले किसी और को भेज दो। और डिसाइपल कहती है ओके ठीक है, इतना बोल के निकल जाती है। अपना शाओ फैन को भाई खतरे के एहसास होता है कि शिट भाई कोई खतरा यहाँ पर है। उसके सेट के बाहर बेसिकली का आदमी पहुंच जाता है, जो समझो बुरा यहाँ पे था, दुश्मन यहाँ पे था। वो पहुंचने के बाद है ना अपने साथ सांप को लेकर आता कि अटैक करेंगे बर्बाद करेंगे, तो सामने से अटैक करवाता है, तो प्रोटेक्शन लगा हुआ था, बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन यहाँ पे था, तो कुछ भी उखाड़ नहीं पाता, फट के इनकी चारों जाती की मम्मी रे भाई सामने से ये तो बड़ा खतरनाक है निकलो। शाओ फैन को पूरा आइडिया लग रहा था, अब उसके साथ में साथ साथ ही चलो भाई वो डेंजर से गायब हो चुका है। लड़की वापस आके चिपक जाती है, कहती हाँ तो हम लोग कहाँ थे, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया यार, आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो भाई, जरा हमारे ऊपर तो ध्यान दो। और लिटरली अपना जो जवान है ना उसके कान के एकदम पास से लेकर आ जाती है, वो पूरा शर्मा जाता है, पूरा हिल जाता है और दूर भागता और कहता सॉरी मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं किसी और दिन आके आपसे यहाँ पे मिल लूंगा बाय। वो भी कहती है ये किसी और दिन आइएगा, बाकी का काम उस दिन कंटिन्यू होगा। उसके बाद शेष होता है 1 महीने बाद अपने अंडरग्राउंड में आराम से बैठकर अपना ये क्या बोलते हैं काम कर रहा था, एक शील्ड यहाँ पर रिफाइन किया जा रहा था। इसके दोनों पपेट देखते हैं आपस में बातचीत करते भाई क्या हो गया, ये ऐसा क्यों लगता है कि भाई इसका दिल टूटा या फिर कुछ ऐसा इसके साथ हुआ है जिसके वजह से एकदम हिल चुका है और एकदम मन लगा के यहाँ पे मेहनत किया जा रहा है। जो शील्ड यहाँ पे था ना फन
फाइनली बन जाता है जैसे शील्ड बनता है सिस्टम का। तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो भाई, फाइनली आपने काफी कमाल का टाइटेनियम सुपर जायंट शील्ड यहाँ पे बना लिया दोनों पपेट का। तो हो समझ गए, वो जो औरत यहाँ पे ना लाल वाली आखिर चिपक जाती है ना, उसी से प्रोटेक्शन के लिए शील्ड यहाँ पे बनाया है। तो बधाई हो भाई, बन गया है, अब उसका कोई भी टेंशन नहीं है। तो ये भी खुश है यस भाई, अब उसका कोई भी टेंशन नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।